इमेजिन कीजिए, एक एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन है जिसे पाने के लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठ के ई लर्निंग कीजिए। 50%, सिर्फ 50% पासिंग मार्क्स है, वो भी बिना नेगेटिव मार्क्स के। सुनने में ये सपने के जैसे लगता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको इसके कैच पता होने चाहिए कि प्रॉब्लम कहां पे है और ये यूनिक कैसे है। जी हाँ, ये सच है। एनआईएसएम ने एक नई सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है एनआईएसएम सीरीज 25A। ये है फॉर पर्सन एसोसिएटेड विद रिसर्च सर्विस। तो इस एग्जामिनेशन की क्यों जरूरत पड़ी, इस एग्जामिनेशन को किसे देना चाहिए, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, करिकुलम क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, और ये जो घर बैठकर आप कर पाओगे प्रॉक्टर्ड एग्जाम, ये रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन है चीज क्या। तो ये सारी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो अंत तक बने रहिए और एक कंप्लीट जानकारी लीजिए एक नए सीरीज की जो कि है एनआईएसएम सीरीज 25A। तो चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये एग्जामिनेशन आया क्यों। ये एग्जामिनेशन इसलिए आया क्योंकि अभी तक अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो रिसर्च प्रोवाइड करती है, या आप एक इंडिविजुअल हो जो आप रिसर्च प्रोवाइड करते हो, आप रिसर्च एनालिस्ट हो, आपने रिसर्च की सर्विसेज अपने क्लाइंट को दी और क्लाइंट ने आपको पैसे दिए और आपसे आपकी रिसर्च ली, तो आप जो कि रिसर्च बना रहे हो उनको एक एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है जो कि होता है एनआईएसएम का रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम। अब ये एग्जामिनेशन जो होता है एक हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, एक टफ एग्जामिनेशन होता है और इन डेप्थ आपका नॉलेज चेक करता है मार्केट के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ये सारी चीजों के बारे में। तो आपको एक मास्टर होना होगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। लेकिन यहां पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि अभी तक एनआईएसएम ने, सेबी ने एनआईएसएम के थ्रू हर किसी के लिए, हर एम्प्लॉय जो रिसर्च फर्म में है उसे एनआईएसएम का रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम क्लियर करना होता था। लेकिन अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम रिसर्च बनाना नहीं है, उसका काम है कस्टमर यानी जो इन्वेस्टर है उसे जो रिसर्च रिपोर्ट्स चाहिए वो लेने में मदद करना, प्लान्स वगैरह में मदद करना और रिसर्च हाउस के बारे में रिसर्च बताना कि किस तरीके की रिसर्च आ रही है। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अगर आपको ऑनबोर्ड करने वाला बंदा है वो तो ऑपरेशंस में है, अगर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने वाला बंदा है वो तो क्लाइंट सर्विसिंग में है। तो ऑपरेशंस के बंदे, टेक्निकल बंदे, रिसर्च सेल्स कर रहे हैं, सेल्स के बंदे, मार्केटिंग के बंदे, सबको सबको रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम देना होता था जो कि प्रैक्टिकली वायबल नहीं है। तो जब लोगों के रिप्रेजेंटेशन गए सेबी के पास, एनएसएम के पास, कि भाई आप जो एग्जामिनेशन मांग रहे हो ना उसकी जरूरत है, और जो एग्जामिनेशन आप बेसिक लेवल मांग रहे हो वो बेसिक लेवल से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, तो उनकी बात सुनी गई। और फरवरी 2026 में इस चीज की घोषणा हुई कि अब एक नया एग्जामिनेशन आएगा, एक डाइल्यूटेड वर्जन आएगा, एक बेसिक वर्जन आएगा, जिस वर्जन का नाम था एनआईएसएम सीरीज 25A। ये है बेसिकली फॉर उन लोगों के लिए जिसका नाम भी दिया गया है फॉर पर्सन एसोसिएटेड विथ रिसर्च सर्विसेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पार्स भी कहा जाता है। तो अब जब आपने ये देखा कि ये एग्जामिनेशन आया, तो इस एग्जामिनेशन का मैं आपको शॉर्ट में वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट रिसर्च में नहीं है बट रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करने में उनका योगदान होता है। वो किसी ना किसी वैल्यू चेन में जहां पे ये रिसर्च बन रही है, जहां पे मैन्युफैक्चर हो रही है और जो इन्वेस्टर या कस्टमर इसे कंज्यूम कर रहा है, इस वैल्यू चेन में इसको प्रोवाइड करने में जो जो लोग आते हैं सबको सबको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये एनआईएसएम 25A यूनिक कैसे, इस एग्जामिनेशन में ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है। जो इसे अलग बनाने वाली चीज ये है कि एक नॉर्मल एनआईएसएम का ट्रेडिशनल जो पैटर्न है वो ये होता है कि रफली
120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं उसके लिए आपको फिजिकली एक एग्जामिनेशन सेंटर में जाना पड़ता है। कुछ एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है और कुछ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि ये उन लोगों के लिए है जो सब्जेक्ट या डोमेन एक्सपर्ट नहीं है। ये उनके लिए है जो उन डोमेन एक्सपर्ट्स के अंडर में काम करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते, उन लोग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसिंग का काम करते हैं। तो इन लोगों के लिए ये एग्जामिनेशन जब आया तो उसे इजी बनाने के लिए उन्होंने किया ये है कि आपको ये कहा गया है कि ये ई लर्निंग बेस्ड होगा। यानी आप जब इस एग्जामिनेशन के लिए एनरोल करेंगे तो आपको करना क्या होगा, आप जैसे ही एनरोल करोगे आपको एक वीडियो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिल जाएगा और उस रिकॉर्डेड कंटेंट को आपको गो थ्रू करना है, ई लर्निंग जिसे हम कहते हैं। जब आप इसे कर लोगे इसके बाद में आपका एक असेसमेंट होगा। वो असेसमेंट आपको 5 दिन के अंदर करना होता है, मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इससे आपको एक चीज समझ में आई कि जैसे ट्रेडिशनली आप जाकर एग्जाम देते थे या आप घर में बैठ के दे दोगे। दूसरा, क्योंकि यहां पर आपको एक वीडियो एक्सप्लेनेशन कंटेंट दे दिया गया है, आपको कोई स्टडी मटेरियल या वर्कबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या मैंडेटरी एग्जाम है? जी हाँ, ये मैंडेटरी है रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या सिर्फ रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को ही ये एग्जाम देना चाहिए या ये लर्निंग करनी चाहिए? जी नहीं, लर्निंग के लिए देखिए कोई वो नहीं होता, बंधन नहीं होता। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी चाहते हैं कि भाई रिसर्च सर्विसेज में क्या क्या होता है, आप दे सकते हो। आपकी अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप दे सकते हो, या आप एक क्यूरियोसिटी के लिए भी इस एग्जामिनेशन को अपियर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपका नॉलेज ही बढ़ेगा यार। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं कि ये रिमोट प्रॉक्टर्ड लर्निंग या एग्जामिनेशन में क्या होता है। इसमें होता ये है कि पहले आपको जो लर्निंग का मटेरियल दिया जाता है आपको उसको पूरा गो थ्रू करना होता है। अगर आप ये लर्निंग मटेरियल को गो थ्रू नहीं करोगे तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वो एक इजी पार्ट होता है, आपने वीडियो की तरह उसे देख लिया, आपका कंटेंट खत्म हो गया। जब ये कंटेंट खत्म हो जाएगा 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आपको एग्जामिनेशन सेंटर नहीं जाना है, घर पर ही रहना है। तो आपका माइक्रोफोन, वेबकैम, सारी चीज वो आपको ऑन करने के लिए बोलेंगे। आपको कहेंगे कि आपको अकेले रूम में रहना है। और जब आप रिमोट प्रॉक्टर्ड में होते हो तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको देख नहीं रहा है। तो जब जितनी भी देर का वो आप एग्जामिनेशन देंगे उस बीच में कोई भी बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए। ना इधर आपको किसी से बात करना है, तो आपको सारी चीजें बंद करके रखनी है। और जैसे आप एक एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हो आपको यहां पर भी वैसे ही बैठना है। तो इस एग्जामिनेशन का पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है? एग्जैक्ट स्ट्रक्चर सिंपल है। आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स होंगे 50, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पासिंग परसेंटेज है 50%, यानी आपको 50 क्वेश्चन में से 25 राइट करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ड्यूरेशन आपको मिलेगा 60 मिनट, यानी 1 घंटा। और जैसा मैंने आपको बताया है, क्योंकि रिमोट प्रॉक्टर्ड है, आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करनी है। और जब भी आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपका पूरा फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए। एक कंफ्यूजन सबके मन में रहता है स्टडी मटेरियल को लेके, और यहां पर भी एक यूनिक चीज हुई है। हो ये रहा है कि आप जैसे एनआईएसएम की वर्कबुक्स देखेंगे तो वो आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं दिख जाती है, लेकिन आपको 25A की वर्कबुक नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ना बना के ई लर्निंग ओरिएंटेड बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी भी वर्कबुक की, जैसा आप बाकी एनआईएसएम एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। इसी के साथ में मैं अपनी तरफ से आपको कुछ टिप्स देता हूं जिसका आप उपयोग कर सकते हो। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको जो भी वीडियो लर्निंग दी जा रही है उसको बहुत ध्यान से आप उसको वॉच करेंगे। एंड टिप नंबर 2, आपको उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने पड़ेंगे डेफिनेशन के, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के। आपको अगर कोई भी एक एग्जाम्पल दिया गया है तो उसके आपको नोट्स बना के रखने हैं। इसके बाद टिप नंबर 3, ऑल्दो इसके एमसीक्यूज आप देखोगे कि डायरेक्टली वो नहीं देंगे,
लेकिन अगर आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको नोट डाउन करके रखा है, तो टिप नंबर 3 है प्रैक्टिस। आपको क्या करना चाहिए, इंटरनेट में वो टॉपिक ढूंढना चाहिए। आप सीधा ढूंढोगे सीरीज 25 ए का एमसीक्यू, शायद ना मिले। लेकिन अगर आपको अगर डेफिनेशन आया वहां पे फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स के ऊपर में कोई एनआईएसएम के एमसीक्यूज ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो टिप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद में, क्योंकि आपने पूरे कंटेंट को लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म पे, आप क्या करोगे, ये सब चीजों को रिवाइज करोगे। तो टिप नंबर 4 है रिवाइज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो कि है टिप नंबर 5, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, उनके मन में एमसीक्यू के टाइम पे ना नेगेटिव मार्किंग हावी होती है। लेकिन क्योंकि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ये है हमारी टिप नंबर 5। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अभी तक आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में एक आइडिया लग चुका है, कंप्लीट आइडिया, कि ये एग्जामिनेशन वीडियो लर्निंग बेस्ड है। एग्जामिनेशन सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, इजी है। 50 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से सिर्फ 25 ही सही करने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, क्या आप और डिटेल कंटेंट चाहते हो एनआईएसएम सीरीज 25 ए के बारे में? तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए एनआईएसएम 25 ए। या अगर आपको लगता है कि एनआईएसएम से रिलेटेड कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हो, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा आपको शायद पता हो, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने एनआईएसएम सीरीज को बहुत विस्तार से कवर किया है, जहां पे आपको मॉक एमसीक्यूज मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड के, आपको मिल जाएंगे इक्विटी डेरिवेटिव्स के, करेंसी डेरिवेटिव के, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के, कमोडिटी डेरिवेटिव्स के, इवन आपको मिल जाएंगे पीएमएस एग्जामिनेशन के। तो वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। और अगर आप कुछ एग्जामिनेशंस डायरेक्टली क्लियर करना चाहते हो, जैसे कॉमन डेरिवेटिव्स का एग्जामिनेशन या पीएमएस का एग्जामिनेशन या कमोडिटी डेरिवेटिव्स का एग्जामिनेशन, तो उसके हमने क्वेश्चंस प्रीमियम मॉक टेस्ट के कोर्स बनाए हुए हैं, जहां पे हम एक्सप्लेनेशन की बजाय एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और उसके थ्रू हम कंटेंट को समझते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको जिस भी टाइप का कंटेंट चाहिए, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे।